आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक शाम टीवी न्यूज़ नेटवर्क। जिस तरीके से हमारा एक प्रोग्राम है ख़ास मुलाकात, हम इसमें ख़ास शख्सियतों से आपकी मुलाकात कराते हैं और उनकी ज़िंदगी में क्या कुछ गुज़रा है और किस तरीके से उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जद्दोजहद करके कोई कामयाबी हासिल की है, वो जिस भी फील्ड में होता है हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। आज ऐसी ही शख्सियत मेरे साथ मौजूद है। हेल्प अदर फाउंडेशन एक NGO है, उसके जनरल सेक्रेटरी मेरे साथ मौजूद हैं शकील साहब। शकील साहब, सबसे पहले तो आपको रमज़ान की मुबारकबाद और हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। किस तरीके से आपके इस समाज के अंदर जो जागरूकता फैलाने का या समाजी कारकुनान के तौर पर आप काम कर रहे हैं, समाज सेवा के तौर पर, कैसे आपके जो है ये ख्याल में आया और अभी फ़िलहाल आप क्या कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा अपने बारे में रोशनी डालिए, थोड़ा बताइए अपने बारे में। वाजिद भाई, मैं सबसे पहले आपको और आपकी चैनल को मैं बहुत बहुत दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूं। और ये रमज़ान अल मुबारक का महीना बरकत का महीना है। मैं आपको और आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को मैं रमज़ान की मुबारकबाद देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि पूरी दुनिया में, पूरे हमारे हिंदुस्तान में भाईचारा, अमन और शांति कायम रहे। वाजिद भाई, ये हमारा हेल्प अदर फाउंडेशन की बुनियाद हमने लास्ट ईयर डाला और ये महसूस ऐसे हुआ कि जब अभी हम कुछ दिन 2020 में जब कोरोना का जब महामारी आया और हमने देखा कि जिस तरीके से लोग ऑक्सीजन के लिए तरस रहे थे, ऑक्सीजन मुहैया नहीं हो पाया, दवाओं के लिए, एक रोटी के लिए लोग तड़पते रहे और हम अपनों के लिए कुछ नहीं कर पाए। जो दर्द हमने महसूस किया और हमारे आसपास हमारे कई रिश्तेदार हमारे बीच अब नहीं रहे, जिसका दर्द महसूस है, और जो उससे उभरने के लिए, उस दर्द को महसूस करते हुए हमारे कुछ चंद साथियों ने, हम लोगों ने जो कोरोना के वक्त में भी काफ़ी मदद जहाँ तक हम लोगों से हुआ, ऑक्सीजन का और ये राशन किट का हम लोग ने जहाँ तक मुमकिन हुआ हर आदमी को पहुँचाने की कोशिश की। तो हम सब दोस्तों में ख्याल आया कि हम सब इंडिविजुअल अलग अलग तरीके से अपने काम को अंजाम देते हैं, खिदमत खल्क का काम करते हैं, क्यों नहीं एक साथ कलेक्टिव वर्क करें, एक साथ मिलकर कुछ ऐसी एक संस्था बनाई जाए, ऐसी तंजीम बनाई जाए, एक ऐसा NGO बनाया जाए जिसके माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंचा पाए। तो उसमें फ़ायदा में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कोरोना के वक्त में हम लोगों ने राशन किटे से लेकर, दवाइयों से लेकर के, ऑक्सीजन से लेकर के, हमने जितना हो सका हम लोगों ने जगह जगह तकसीम की और फूड पैकेट भी हम लोगों ने बांटा। और ये पिछले लास्ट ईयर से, मैं आपको वाजिद भाई बता दूं, पिछले लास्ट ईयर से ये हमारी ऑफिस ओपनिंग है और इसमें हम लोग जो है हमारे सारे दोस्त साना बसाना सब लोग हम लोग जद्दोजहद कर रहे हैं और कुर्बानी दे रहे हैं। सिर्फ मकसद यही चीज़ है कि ये दिल्ली 6 का एरिया है, इस एरिया में ज़्यादातर प्रवासी मजदूर ज़्यादातर लोग हैं, प्रवासी लोग ज़्यादा लोग हैं और मजदूर तबके के लोग जाते हैं। और उसका खामियाबा देखा होगा कि आपने कोरोना के टाइम में लोगों को जाने के लिए अपने घर वापसी के लिए भी काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी। उनको कोई देखने वाला नहीं, रहने की जगह नहीं, खाने की जगह नहीं, दवा की नहीं, ऑक्सीजन नहीं। तो हम लोगों ने ऐसा सोचा, साथ साथ यहाँ पे इस एरिया में जो तालीम की भी बहुत सारी कमी है। तो मैंने जब ये चीज़ देखा, एक तो ये चीज़ है कि यहाँ का स्वास्थ्य का वातावरण जो है, मेडिकल के व्यू से भी और एजुकेशन के व्यू से भी अवेयरनेस लोगों में नहीं है। और जो भी गवर्नमेंट को, सरकार की कोई भी ऐसी तंजीमें, कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जो राह गुजरते हुए या जगह जगह नुक्कड़ कॉर्नर पे या कोई ऐसी संस्था नहीं है जो लोगों को अवेयरनेस दे सके कि भाई हमारी गवर्नमेंट क्या करती है समाज के लिए, जनता के लिए, लोगों के लिए क्या करती है, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए क्या करती है। लोगों को स्कीम के बारे में पता नहीं होता, तो वो कैसे अवेल करेगा, कैसे वो इम्प्लीमेंट करेगा, कैसे अप्लाई करेगा। तो लोगों को हमने यहाँ पे जब NGO हमने ऑफिस खोला, ये 12 इंदिरा चमैया रोड की जगह जहाँ बैठे हम लोग, यहाँ पे बड़ा क्राउड एरिया है। यहाँ पे लोगों को 80% लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हमें क्या बेनिफिट देती है, हमें क्या देती है, हम क्या फ़ायदा उठाएं उसी से, हम अपने बच्चों को एजुकेशन कैसे दें, हम अपने बच्चों को परवरिश कैसे दें।
समझे नहीं, अपने रख रखाव कैसे हो, तो ये चीज़ों की बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की कमी है। तो इस एरिया में मैं वाजिद भाई बता दूं कि हमारा सबसे बड़ा मोटिव ये चीज़ था कि जो गरीब तबके के लोग हैं उनको सरकार की स्कीम के बारे में एक एक चीज़ की जानकारी देना। सेंट्रल गवर्नमेंट आपको क्या क्या बेनिफिट देती है, चाहे वो मेडिकल के जीवो में हो, या एजुकेशन से रिलेटेड हो, या किसी डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो। तो सपोज़ करिए जैसे दिल्ली के अंदर में जो है ये क्या कहते हैं EWS का कार्ड बनता है, जिसमें केजरीवाल जी ने कहा 5 लाख रुपए का फ्री इलाज होता है। हमारे यहाँ बच्चे हैं, 2 स्टाफ है, जो भी हमारी माँ बहनें आती हैं वो अपना आधार कार्ड लेके आती हैं, उनका ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं और वो जा कर के जो भी हॉस्पिटल आसपास में है जो उनके एलिजिबल है वहाँ से उनका 5 लाख का इलाज फ्री होता है। क्योंकि जनता को पता नहीं, वैसे आयुष्मान कार्ड है जैसे दिल्ली में नहीं, अदर स्टेट में जैसे बिहार यूपी अदर स्टेट में आयुष्मान कार्ड है, वहाँ का आधार कार्ड लेके आते हैं, हम लोग आयुष्मान कार्ड अप्लाई कर देते हैं जिससे उनको 5 लाख का पैकेज का फ्री इलाज हो जाता है। तो लोगों को अवेयर न होने की वजह से लोग कर नहीं पा रहे थे, लेकिन ये चीज़ सुविधा है। इसी तरीके से बच्चों को अवेयरनेस नहीं कि क्या चीज़ कैसे इम्प्लॉय करते हैं, इम्प्लीमेंट करनी है, कैसे फॉर्म फिलअप करना है, कैसे स्कूलों में दाखिला लेना है, किस तरह की तैयारियाँ करनी है, तो उनके लिए भी हम लोग सारा चीज़ ऐसी जो है ऑनलाइन अप्लाई कराते हैं। सपोज के क्योंकि यहाँ पे लेबर क्लास के लोग जाते हैं, उनका क्लर्कल मिस्टेक बहुत ज़्यादा होता है, नाम का, बाप का, घर का, पता का नाम नहीं होता, तो उसका जैसे आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, राशन कार्ड है, पासपोर्ट है, ये सब हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से जो है ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा करते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म वगैरह फिलअप करते हैं और उनको गाइड करते हैं। जहाँ जिस हॉस्पिटल में जिस तरह का जो भी सुविधा की ज़रूरत होती है, हम लोग ऑनऑफिशियली भी उनको कहीं पे ब्लड की ज़रूरत होती है, हम लोग ग्रुप में उसका मैसेज डालते हैं, कहीं पे ब्लड की ज़रूरत है, ब्लड भी हम लोग जो है मुहैया करा देते हैं। किसी को अगर कोई इलाज में कोई जगह इलाज है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो हम लोग दोस्तों से मिलकर के इकट्ठे होकर के उसकी फाइनेंशियल मदद करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हम लोग जो है राहें लगाने मिलकर करते रहे। और अभी आपको बता दूं कि वाजिद भाई कि अभी जो है सर्द मौसम हुआ है, ठंडी का मौसम था, उसमें हम लोगों ने कम्बल वितरण का प्रोग्राम किया, जिसमें राम लोहिया गए, लेडी हार्डन गया और भी जगह गए, या मोहल्ले में भी जो है जहाँ भी रिक्शा टोली वालों के चौक चौराहे थे वहाँ भी हम लोगों ने हमारी टीम में पूरा बांटा। वाकई जो दर्दनाक मैंने देखा, जो मंजर देखा वो देखा नहीं गया। जितना भी जो है उसकी निंदा की जाए कम है। अभी भी हमारे यहाँ वाकई बहुत ज़्यादा गरीबी है और गरीबी इस हद तक है कि लोगों के एक चादर भी नहीं है ठंड में ओढ़ने के लिए, एक वक्त के खाने के लिए लोगों के पास नहीं है। आज भी हमारे यहाँ हमारे देश के अंदर में आज भी 80% मतलब 80 करोड़ आबादी 5 किलो अनाज पे जो है जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आज भी हम 80 करोड़ आदमी को 5 किलो अनाज मुहैया कराते हैं। मतलब ये चीज़ें ऐसे हालात में, ऐसी चीज़ में हम दोस्तों ने, हम लोग सब लोग बिजनेसमैन हैं, बिजनेसमैन के साथ साथ एक सोशल वर्कर है, खिदमत कल का एक जज्बा है कि नहीं, चाहे वो किसी भी मज़हब, किसी भी बिरादरी का हो, चाहे किसी भी प्रांत का हो, हमें इंसानियत के नाते सबका धर्म जो है एक इंसानियत का है, इंसानियत के नाते हम खिदमत कल करेंगे। तो हम लोग एक बिजनेसमैन होते हुए कि थोड़ा सा अपना वक्त निकालते हैं हम लोग, और उस वक्त में निकाल के हम लोग मंथन करते हैं कि किस दौर में, किस हालात में कैसे किन लोगों को कैसे क्या क्या मदद करनी चाहिए। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक समाज सेवी के तौर पर ये काम कर रहे हैं, इसकी तो बेहद ज़रूरत है। अब जैसे कि रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है, ये पहला अशरा है रमज़ान का। रमज़ान के महीने में लोग खुलकर मदद भी करते हैं, इमदाद भी करते हैं दूसरों की, क्योंकि ये एक ऐसा वाहिद महीना है रमज़ान मुबारक का कि इसमें जितनी भी हम इबादत करते हैं उसका दोगुना जो है सवाब अल्लाह पाक देता है, और इसमें जितना भी खर्च होता है उसका कोई हिसाब भी नहीं रहता अल्लाह पाक। तो रमज़ान के महीने में किस तरह आप जो है लोगों की मदद करते हैं, या वो क्या पूरा आपका प्रोग्राम रहता है, उसके बारे में बताइए। अभी फ़िलहाल तो वाजिद भाई ये है कि हम रमज़ान के मौके से कोई भी हमारा भाई, मेरी बहनें, कोई भी हमारा बड़े बुज़ुर्ग, कोई ऐसा ना हो कि जो इफ्तार करने से वंचित रह जाए, किसी तरह की उनकी ईद न मन पाए, उनके लिए हम लोगों ने जो है इस तरह से अब हम दोस्तों में भी अपने फंड कलेक्ट करके हमने उनके लिए जो है एक किट तैयार किया है,
और इंशाल्लाह विद इन वीक में उसको जो हम बांटने का काम करेंगे। जो इसके मुस्तहक हैं वहाँ तक पहुँचाने का हम काम करेंगे। ये हमारा पहला काम है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि रमज़ान से मैं अपनी बातें बता दूं कि रमज़ान ये तो हमारा NGO से रिलेटेड है और हमारे दोस्तों का मामला है, सारा चीज़ है। बाकी मैं अपने और भी साथियों से जो हमसे अब तक नहीं जुड़े हुए हैं और जो ऐसा मतलब दिल में जज्बा रखते हैं कि नहीं मुझे भी खिदमत खल्क इनके साथ मिलके करना चाहिए, तो उनका वेलकम है। आपकी हम सब हमारी टीम पूरी मदद करेगी। अगर आपको अपने ज़कात का रकम या खैरात ये जो भी है ऐसी चीज़ें आप अगर निकालना चाहते हैं और आप मेरी NGO की हम सब की अगर मदद लेना चाहते हैं तो आप मेरी ऑफ़िस में आएँ और जो भी आपको अपनी रकम जो है रमज़ान के मौके से जो इसके मुस्तहक है वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं, इसमें हम सब हमारी टीम पूरा आपका जो है साना बसाना आपकी पूरी मदद करेगी। देखिए, तरीका क्या है कि इस्लाम के अंदर जो बताया गया है वो ये है कि सबसे पहले तो अपने नज़दीक में देखें, जो ज़कात वगैरह जो है मदद के तौर पर जिनको देखा जाता है, अपनी रिश्तेदारी में देखें, आसपास अपने पड़ोस में देखें, फिर अपने मोहल्ले में देखें। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो अपने आसपास देखी जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो खुलकर और दूसरों की मदद करना चाहते हैं, या ऐसे हैं जो कहीं दूसरी जगहों पर हैं, यहाँ से दूर हैं और वो मदद पहुँचाना चाहते हैं। तो ऐसे हालांकि मुल्क की बड़ी बड़ी तंजीमें हैं जहाँ पर इमदाद आती है मदद के तौर पर, तो मुस्तहिक लोगों तक जो है वो मदद पहुँचनी चाहिए। और ऐसे तमाम लोग जो दूसरों की मदद कर रहे हैं और एक ज़रिया बने हुए हैं, तो ऐसे लोगों के साथ जुड़कर भी मुस्तहिक लोगों तक पहुँचा जा सकता है। ये अच्छी बात है। अगर कोई आपसे जुड़ना चाहता है या आपके ज़रिए इस काम को करना चाहता है तो ये अच्छी बात है, जुड़ना चाहिए ऐसे लोगों के साथ। लेकिन एक इसमें सवाल और भी है मेरा कि इस चीज़ का एक बिज़नेस भी बना लिया है। जब इस तरीके का हम बात करते हैं या ऐसा कोई मौका आता है तो लोग इसमें अपना मफाद भी देखते हैं जी। ऐसे लोगों को किस तरीके से बचना चाहिए या ऐसे लोगों से किस तरीके से जो है बचा जाना चाहिए? बिल्कुल, बहुत अच्छा वाजिद भाई आपने ये किया कि आपने देखा होगा, क्योंकि हर चीज़ को एक तिजारत बना लिया गया। अगर आप एक समाज सेवा के तौर पर अगर आप काम कर रहे हैं या आप एक खिदमत खल्क के तौर पर काम कर रहे हैं तो बाहर कुछ है और अंदर कुछ है, इस तरीके के तमाम वाक़यात सामने हैं जो करना मुनासिब नहीं है, लेकिन एक इशारा है ये। बिल्कुल वाजिद भाई, बहुत अच्छा है और ये अवेयरनेस होना भी चाहिए और आपके चैनल आपके माध्यम से लोगों तक जो है चूँकि ये बातें पहुंचनी भी चाहिए कि चूँकि जो जज्बा आपके दिल में है कि सही मुस्तहक तक पहुँचे, उसको जानना भी आपको ज़रूरी है। आजकल आपने देखा होगा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे अपने अपने यूट्यूब चैनल पे या अलग अलग तरीके से अपना वेबसाइट बना के बहुत सारे लोग जो है प्रचार अपना प्रसार दिन रात करते रहते हैं। हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें डालते रहते हैं लोग और उसमें बहुत सारी फेक वीडियोस भी होती है, फेक फ़ोटोज़ भी होते हैं, फेक बातें भी होते हैं। तो मेरा उन लोगों से अपील है कि जो इस तरह का जज्बा रखते हैं, बराए करम उस चीज़ को पहले जांच लें, परख लें और फिर अपना इमदाद करें। बिल्कुल, मैं ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि आपका सही जगह सही चीज़ें पहुंच पाए, उसके लिए जांच परख के ही कहीं पे आप अपनी इमदाद को डालें। क्योंकि इसमें यह है कि आप जिस नियत से कर रहे हैं और वो नियत भी तभी मकबूल होती है जब वो ज़रूरतमंद और मुस्तहिक लोग तक आपकी मदद पहुंचती है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये भी है कि आपको जानना भी ज़रूरी है, आपको जानना भी ज़रूरी है, ये आपका फ़र्ज़ है, आप उसको जाने पहचाने, उससे मशवरा किया। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे दोस्त जो है, हमारे सारे बिजनेसमैन हैं, सारे सोशल वर्कर है, खिदमत खल्क मिजाज रखते हैं और बेलौस आदमी है। इससे कोई किसी का कोई पैसे का इनकम का ये नहीं, बल्कि खिदमत करने का है। और हम और भी लोगों को जोड़ना चाहते हैं कि हम लोग और भी ऐसे लोग हमारे साथ जुड़े कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की खिदमत कर सकें। इसी दर्द के साथ हमने इसको जो है हेल्प ऑर्डर फाउंडेशन को हम लोगों ने इसकी बुनियाद डाली। आज अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल हो गया है। 1 साल के अंदर में हमने ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं एजुकेशन के ऊपर में और ये हेल्थ के ऊपर में। साथ ही अभी हमने जैसे का कहा कि कम्बल के वितरण का किया, अभी रमज़ान के किट बांटने जा रहे हैं। अभी CUET का हम लोग प्रोग्राम रखने जा रहे हैं। जो बच्चे 12वीं किए हैं उन बच्चों को हम लोग अवेयरनेस का प्रोग्राम देंगे ताकि वो जो है सही से अपने सही स्कूल में सही कॉलेज में उसका दाखिला हो जाए। उसकी हम तैयारी कराएंगे, उसको बताएंगे कैसे कैसे फॉर्म फिलअप करना है, किन किन चीज़ों की तैयारी करनी है।
उसके साथ साथ ही जैसे 10वीं 12वीं का जैसे रिजल्ट आएगा, हम उन बच्चों को भी फ्लैशलाइट उनको भी हम गिफ्ट एक हमने प्रोग्राम रखा है, ताकि उसकी भी हौसला अफजाई के लिए जो बच्चे जो हाँ वो 1 to 3rd है, उन बच्चों को टॉपर हम कई स्कूलों से लिस्ट ले रहे हैं और पेरेंट्स से भी हम लोग लेंगे, और उन बच्चों के लिए भी हम जो है उसका अवार्ड का प्रोग्राम रखने जा रहे हैं, ताकि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जो है ये एक एक्साइटमेंट हो बच्चों में कि हमें पढ़ना है, और उसमें एक अवेयरनेस भी आए। मैं अपने तमाम अहले इलाके के, तमाम अहले वतन के तमाम भाइयों से, पूरे देशवासियों से मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले एक रोटी कम खाएं, लेकिन अपने बच्चों को तालीम ज़रूर दें। तालीम आएगी तो उसमें एक शऊर आएगा, उसमें सलीका आएगा, उसमें ज़ुबान आएगी, उसमें आँखें आएंगी, वो बोल सकता है, समझ सकता है, सुन सकता है, और वो हर अच्छे बुरे वक्त में वो अपने आप को संभल के आगे निकल सकता है। तो ज़रूरत है अभी सबसे पहले कि अपने बच्चों में आला से आला तालीम दें, साथ साथ तालीम के साथ साथ उसमें अच्छी तरबियत दें। तरबियत ऐसी हो जो वो आपको पहचाने, आपके रिश्ते को पहचाने, आपको समाज को पहचाने, आपके बिरादर को पहचाने, आपके देश को पहचाने, आपके लैंग्वेज को पहचाने। उसमें एक ऐसी तरबियत भी होनी चाहिए। मैं यही आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि जहाँ भी रहे, जैसे भी रहे, अपने बच्चों में तालीम दे, साथ साथ उसमें तरबियत भी दे, और जो अल्लाह ताला ने आपको हैसियत दी है उस हैसियत के मुताबिक अपने आस पड़ोस में, वो किसी भी मज़हब का हो, किसी भी जाति का हो, वो उसमें भाईचारा के साथ साथ उसकी एक दूसरे की मदद करें, इंसानियत के नाते एक दूसरे की खिदमत करें। जो एक दूसरे की ज़रूरत हो, जो आपको अल्लाह ताला ने वसीला बनाया, उस लायक बनाया है, अपने आप को उस तरीके से उनके साथ भी आप पेश आएँ, खुलूस के साथ पेश आए, और जहाँ तक आपके मुमकिन हो जितना कर सकते हैं इंसानियत के नाते एक दूसरे की खिदमत में अपना वक्त गुजारें। मेरा यही आपसे अपील है, और पूरे हिंदुस्तान में भाईचारा बना रहे, अमन और शांति बना रहे, यही मेरी शुभकामनाएं है। जय हिंद, जय भारत। अगर आप हेल्प अदर के साथ में जुड़ना चाहते हैं, शकील साहब से जुड़ना चाहते हैं, तो हम उनका नंबर नीचे चलाएंगे, आप उस पर बात कर सकते हैं, जो इनका हेल्पलाइन नंबर है। अगली और किसी शख्सियत से मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए आप हमारा YouTube चैनल देखते रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।